हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। लघुत्तम समापवर्ती, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है। यानी जैसे दो संख्याएं दे दी हमें कोई भी एग्जाम्पल के लिए, ले लिए हमें दो संख्याएं दे दी 4 और 6। ठीक है, 4 और 6 दे दी। 4 और 6 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो ऐसी संख्या जो इन दोनों से पूरी पूरी कट जाए तो क्या कहलाती है? वो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम कहलाती है। जैसे 4 और 6 है एग्जाम्पल के लिए, 4 और 6 का हमने निकाल लिया एलसीएम। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 जो का तो, और 3 से फिर 1 एंड 1। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? इन तीनों की हम गुणा कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 तिया 12। तो 12 ऐसी संख्या है, यानी एलसीएम ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या यानी 4 और 6 से पूरी पूरी कट जाती है, यानी पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। यानी 4 तिया 12, 6 दूनी 12, पूरी पूरी कट गई। तो ये इसका एलसीएम होगा। अब एलसीएम को निकालने की हमारे पास दो विधियाँ होती हैं। पहली है भाग विधि और दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इन दोनों तरीके से हम महत्तम समापवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। इसकी दो विधियाँ हैं, जैसे पहली होगी भाग विधि और दूसरी अभाज्य गुणनखंड विधि। जो मैंने एग्जाम्पल बताया आपको भाग विधि से ही बताया है। तो दोबारा हम देख लेते हैं भाग विधि यानी पहला मेथड। फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा? फर्स्ट मेथड हो जाएगा इसका भाग विधि। भाग विधि, ठीक है। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8, 10, 12 तथा 15 का लेस है, या फिर एलसीएम भी कह देते हैं और लेस है भी, एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम? एक संख्या ले ली मैंने 8, 10, 12 और 15। कौन सी विधि से कर रहे हैं हम इसको? भाग विधि से कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका पाड़ा इनमें चल जाए, यानी जिससे कट जाती हैं, तो हम उसको लिखते जाते हैं। जैसे 2 का पाड़ा हम चलाएंगे यहाँ पर, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। ये जरूरी नहीं है कि सभी संख्याएं कटे, कोई सी भी कटे चाहे एक कटे, हम काटते जाएंगे। 2 दूनी 4, 5 जो का तो, और 2 तिया 6, 15 जो का तो, और फिर 2 से 2 एकम 2, 5, फिर 3, फिर 15। ठीक है, अब किससे काटेंगे? 3 से। 1 जो का तो 5 नहीं कटेगा, जो का तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब किससे काटेंगे? 5 से। 1, 5, 5 एकम 5, फिर 1, 5 एकम 5, ये होगा। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है? ये कौन सी विधि होगी? भाग विधि। अब इसमें हम क्या करेंगे? एलसीएम यानी लेस है, ये निकाला हमने, इसमें क्या करेंगे? इन सभी की गुणा कर देंगे जितने भी फैक्टर हैं। जैसे 2 इंटू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, इन सब की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 पंजे 120 आ गया। 120 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। कौन सी विधि से आ गई? ये आ गया हमारा भाग विधि से। इसका एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले ली संख्या है 10, 15 और 25। इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है, और किस विधि से निकालना है? भाग विधि से। भाग विधि से, ठीक है। अब भाग विधि से हम निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे? संख्या ले लेंगे 10, 15 और 25। ठीक है, अब यहाँ से हम भाग देंगे 2 से, 2 पंजे 10, 15, 25। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या है जिससे कट रहा हो, छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे। जैसे 2, 3, 4, 5 से, तो उसमें छोटी से छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे जिससे हमें आसानी होगी गुणनखंड करने में। अब 2 के बाद 3 से देख लेते हैं हम। 5 जो का तो, 3 पंजे 15 और 25 जो का तो। अब लेंगे हम 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, पंजे पंजे 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 पंजे 150। अब देखो एक एलसीएम यहाँ दोबारा फिर समझ लीजिए आप। जैसे 150 होगा, 150 क्या आ गया? हमारा एलसीएम आ गया।
अब 150 ऐसी संख्या है जो 10 से पूरी पूरी कट रही है, 15 से पूरी पूरी कट रही है और 25 से पूरी पूरी कट रही है। तो ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए क्या कहलाती है? लय कहलाती है। तो यह कौन सी विधि होगी? हमारी भाग विधि। अब समझते हैं हम दूसरी विधि। सेकंड मेथड था हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसमें पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया है 8, 10, 12 और 15 का एलसीएम यानी लय लघुत्तम समापवर्ती अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। तो हम इसको कैसे करेंगे? मैंने वही एग्जाम्पल ले लिया जो मैंने भाग विधि में लिया था। तो एग्जाम्पल को हम कैसे करेंगे इसको? जैसे 8 है, 8 के गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के हो गए। अब ऐसे ही 10 के कर लेंगे। 10 के कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 5 यानी 2 पंजे 10। फिर 12 के निकाल लेंगे। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, ये 12 के गुणनखंड हो गए। और फिर हम निकाल लेंगे 15 का। 15 के 3 पंजे 15, ये हो गया गुणनखंड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे? इसका दूसरा तरीका है, जैसे मान लिया हमें 12 के निकालने हैं, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 12 को। अब 12 को एक एक संख्या से काटते जाएंगे। सबसे पहले 2 से, 2 छिकी 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 निकम 3। अब ये जो है 12 के गुणनखंड आ गए हैं तीनों, यानी 12 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये क्या हो गया? इसके गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12। किसी भी संख्या के कितनी भी बड़ी संख्या हो आप इस तरीके से इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सभी संख्याएं जैसे 8, 10, 12, 15 उन चारों जितनी भी संख्या दी गई हैं उनमें सभी में देखते हैं कोई कॉमन तो नहीं है। अगर कोई कॉमन है तो उसको हम ले लेते हैं। जैसे चारों में तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इन 3 संख्याओं में कॉमन है, इसको हम एक बार ले लेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं और क्या संख्या है जो कॉमन आ रही है। अब यहाँ पर हमने देखा ये 2, ये 2, ये भी कॉमन आ रहा है इसमें, ये ले लेंगे, ठीक है। अब ये 5 और ये 5 इसमें कॉमन आ रहा है, और ये 3 और ये 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला 3 ले लेंगे हम, ठीक है, ये आ गया। अब बचा 5, यानी 5 को 5 के साथ ले लेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेंगे, 5 को 5 के साथ ले लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर, अब इनको जो एक बार लेना है, जैसे 2 ले लिया यहाँ से मैंने एक बार 2 उठा लिया, 2, फिर 3 उठा लिया, फिर 5, और उसके बाद जो बची हुई संख्या थी, जैसे 2 बचा हुआ था 2 को उठा लिया, ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120। अब 120 इसका क्या आएगा? एलसीएम आ गया, यानी लय लघुत्तम समापवर्ती। और हमने भाग विधि से क्या था? भाग विधि से भी यही आता, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल जैसे 12, 24, 36, ठीक है, का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, फिर 24 के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये इसके गुणनखंड हो गए। ऐसे हम निकाल लेंगे 36 के। 36 के अब देखो 36 के हमें पता नहीं लग रहा कैसे निकाल लेंगे, तो 36 के हम किस तरीके से निकाल लेंगे? ऐसे 2 से काटा 18, फिर 2 से काटा 2 निम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 निकम 3। अब ये क्या होगी? इसके 36 के गुणनखंड क्या होगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो गया, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब देखो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? इसका एलसीएम हो जाएगा, इन तीनों में से कॉमन आ गया है, ये ले लिया हमने, इन तीनों में से एक कॉमन आ गया, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब 3 तीनों में से कॉमन आ गया, ठीक है। अब पहले इनको ले लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 2 यहाँ से लिया, ये 2 यहाँ से लिया, और ये 3 यहाँ से लिया। अब जो बची संख्या है, जैसे 2 बचा और 3 बचा, इनको भी ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 तिया 72, 72 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो हमने देखा 2 विधि से किया हमने, एक तो भाग विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने एलसीएम सीखा। अब इसके बाद हम एचसीएफ करेंगे, यानी मैं से ज्ञात करेंगे। उसके भी इसी तरीके से 2 विधियाँ हैं और उसको हम निकालेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर
और सब्सक्राइब करें।